राधे राधे एवरीवन। आज मैं आपको जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। जीवित पुत्रिका व्रत जिसे जितिया भी कहा जाता है, खरजितिया भी कहा जाता है। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यानी कि श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तिथि को ये व्रत पूजन किया जाता है। ये व्रत पूजन स्त्रियाँ अपनी संतान की रक्षा के लिए, उसकी मंगल कामना के लिए व्रत पूजन करती हैं, या फिर जिनकी संतानें हो करके समाप्त हो जाती हैं, मर जाती हैं, वो जीवित पुत्र की प्राप्ति के लिए यानी कि जीवित संतान उनके हो उसके लिए भी जीवित पुत्रिका का व्रत पूजन करती हैं। इस व्रत पूजन में कथा अवश्य सुनी जाती है। इस कथा के बिना ये व्रत पूजन अधूरा माना जाता है। कई प्रकार की कथाएं इसमें कही जाती हैं। उनमें से आज की इस वीडियो में मैं आपको चिल्लो और सियारन की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है, तो आप हाथ में कुछ अक्षत ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, या फिर भीगे हुए चने आप लेकर के ही कथा सुने। कथा सुनते समय हुंकारे हमें अवश्य रूप से बोलने चाहिए। तो बोलिए जिमुत भगवान की जय, चिल्लो सियारन की जय। अब देखिए, इस व्रत पूजन में चिल्लो सियारन का पूजन क्यों किया जाता है? क्योंकि चिल्लो सियारन ने सबसे पहले इस व्रत पूजन को किया था। उन्हीं की कथा इसमें मैं आपको बताऊंगी। और जिमुत वाहन जी ने ये गंधर्व थे, इन्होंने नाग जाति के एक बालक की रक्षा की थी, तो इसलिए जिमुत वाहन जी की भी पूजा इस दिन की जाती है। तो कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक नगर में किसी वीरान जगह पर पीपल का पेड़ था। इस पेड़ पर एक चील और इसी के नीचे एक सियारन भी रहती थी। एक बार उन्होंने कुछ महिलाओं को देखा कि वो पूजन कर रही हैं, जितिया व्रत कर रही हैं, तो उन्होंने भी इस व्रत पूजन को करने का निश्चय किया। जिस दिन व्रत था उसी दिन नगर में एक मृत्यु हो गई। उसका शव उसी निर्जन स्थान पर लाया गया। सियारन जब देख रही थी तो उसको वो भूल गई कि उसका व्रत है, और उसे बहुत जोरों की भूख लगने लगी। और भूख में भूल से वो वहाँ पर अंतिम संस्कार करके गए थे, वो मांस को उसने खा लिया, उस चिता की मांस को उसने खा लिया। चील ने पूरे मन से व्रत किया और पारण किया। व्रत के प्रभाव में दोनों का ही अगला जन्म जो है वो कन्याओं का हुआ। एक अहिरावती बनी और दूसरी कपूरावती बनी। जहाँ चील स्त्री के रूप में राज्य की रानी बनी, और छोटी बहन सियारिन कपूरावती उसी राजा के छोटे भाई की पत्नी बनी। चील ने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कपूरावती के सारे बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। इस बात से जल भुन करके एक दिन कपूरावती ने 7 बच्चों के सिर कटवा दिए और घड़े में बंद करवा करके बहन के यहाँ भिजवा दिए। बड़ी बहन उस दिन भी जितिया का व्रत कर रही थी। उसने भगवान जिमुत वाहन को याद करके 7 घड़ों पर जल छिड़क दिया, तो बेटे जिंदा हो गए। उधर कपूरावती इस बात से परेशान थी कि बहन के घर से अब तक रोना पीटना सुनाई नहीं दिया। ऐसे में असलियत जानने के लिए वह खुद बहन के घर गई, लेकिन 7 बेटों को जिंदा देख करके वह सन्न रह गई। इसी दौरान भगवान जिमुत वाहन भी प्रकट हो गए। उन्होंने दोनों बहनों को पहले जन्म की कथा सुनाई, और कपूरावती बहुत ज़्यादा पश्चाताप करने लगी और बार बार क्षमा याचना करने लगी। उसने दृढ़ निश्चय किया कि अगली बार मैं भी जितिया का व्रत करूंगी। अगले साल जब जितिया का व्रत फिर से आया, उसने निर्जल निराहार रह करके पूरे विधि विधान से जितिया का व्रत किया, और भगवान जिमुत वाहन की कृपा से उसको भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। तो हे जिमुत वाहन भगवान जी, हे चिल्लो सियारन, सभी की मनोकामना पूर्ण करना, सभी की संतानों की रक्षा करना, सभी की संतानों को सदैव जीवित रखना, सभी प्रकार उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना होने पाए। हे जिमुत भगवान जी, ऐसा हमें आशीर्वाद देना। तो बोलिए जिमुत वाहन भगवान की जय। तो हाथ में जो हम अक्षत पुष्प आदि लेकर के कथा सुनते हैं, उसे कथा के लोटे में, देखिए जब हम कथा सुनते हैं ना, तो एक जल का लोटा भी भर के रखा जाता है, उसमें थोड़ा सा डाल देते हैं और थोड़ा सा भगवान के चरणों में छोड़ देते हैं। तो ये थी चिल्लो सियारन की कथा। तो देखिए, ये जो व्रत पूजन है, यदि चील और सियारन इस व्रत पूजन को कर सकते हैं, तो हम तो मनुष्य हैं, हमें ये पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के भी इस व्रत पूजन को कर सकते हैं, क्योंकि ये संतान के लिए किया जाने वाला व्रत पूजन है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितिया पर्व से संबंधित सारे वीडियो चैनल पे आ चुके हैं। पूजन सामग्री, पूजा विधि कैसे की जाती है, और व्रत कैसे किया जाता है, चौकी का विसर्जन कैसे किया जाता है, वो संपूर्ण वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण वो सारे वीडियोस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय हो जिमुत भगवान की।